हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जानेंगे प्रणालिका के बारे में। ये एनसीईआरटी सीरीज चल रही है और यहाँ से रेलवे में खास करके एएलपी, ग्रुप डी एंड टेक्नीशियन में यहाँ से सवाल बहुत अधिक आते हैं। तो हम इसके कंसेप्ट को समझेंगे, इसको जानेंगे। सबसे पहले हमको क्या करेंगे, इस फिगर को ध्यान में रखना है। इस फिगर से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो चलते हैं, प्रणालिका क्या होती है। प्रणालिका के यहाँ पे डिफिनेशन दिया है, उसको याद रखना कि पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को प्रणालिका कहते हैं। ये आपको याद कर जाना है। वास्तव में प्रणालिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये इसको भी आपको रट जाना है। प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाएं की भांति होती है। यह निर्दिष्ट करता है कि किसी प्रणालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, अर्थात प्रणालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। यहाँ ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको भी याद कर जाना है। प्रणालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे की प्रणालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है। इसी को हम लोग विद्युत चुंबक के रूप में जानते हैं। तो ये एनसीईआरटी का नोट्स यहाँ से तैयार कर लेना है, जिससे आपको क्या करे कि एग्जामों में पूछे तो कोई दिक्कत ना हो। अब आपको बताते हैं कि ये जो आरआरबी ग्रुप डी में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है कैसा पूछता है, कैसा पूछा है। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी लंबी विद्युत धारावाही प्रणालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसके समान होती है। तो इसको आपको याद रखना, छड़ चुंबक के समान होती है। प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र लगभग समान होती है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति प्रणालिका के अंदर हर बिंदु पर बराबर होती है। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा है कि प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रणालिका के अक्ष के समानांतर सीधी रेखा के रूप में होती है। यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। चौथा है, एक प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, विशेष रूप से यदि कुंडली में फेरों की संख्या अधिक हो तो धारा यानी विद्युत धारा का मान अधिक है। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे, जितना नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे उतना विद्युत धारा का मान यानी करंट का मान बढ़ जाएगा। अब धारावाहिक प्रणालिका के अंदर एक मृदु लोहा डाला जाता है तो क्या होता है, तो धारावाहिक प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। ये भी आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रणालिका के एक सिरे से चुंबकीय क्षेत्र निकलती हुई प्रतीत होती है, वो उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दूसरे सिरे में प्रवेश करती है यानी दक्षिणी ध्रुव। जहाँ से निकलती है उत्तरी ध्रुव से निकलेगी और जहाँ प्रवेश करेगी दक्षिणी ध्रुव कहलाएगी। प्रणालिका के बाहर का चुंबकीय क्षेत्र प्रणालिका के भीतर के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में बहुत ही कमजोर होती है। ये आपको एकदम याद रखना है कि बाहर बहुत कमजोर होती है, अंदर